गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आपके क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिस्टम, हाउ सिस्टम अप्रोच इज यूजफुल फॉर मैनेजिंग बिजनेस। सेकंड, डिस्कस सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपके सिलेबस के हिसाब से दोनों क्वेश्चन सेम है। क्लियर? सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें या डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम वो है जो हमारा फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, यानी कि जहां पर हम अकाउंट्स के लिए अलग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम चला रहे हैं, एचआर के लिए अलग एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम चला रहे हैं, फाइनेंस के लिए अलग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम चला रहे हैं। तो ये सारे सिस्टम्स क्या हैं? ये सब हमारे डिसेंट्रलाइज्ड है। और यही हमारा ट्रेडिशनल व्यू है सिस्टम का, जहां पर हमारे हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होता है और वो हेड सीधे सीधे मैनेजर्स को रिपोर्ट करता है। ठीक है? तो अगर मैं इनकी बात करूं तो इन सिस्टम्स में हम अगर ट्रेडिशनल व्यू में बात करें तो क्या हो रहा है कि हमारा एक, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन लूं, एक बिजनेस लूं, तो सपोज ये मेरा एक बिजनेस है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है? सपोज ये फाइनेंस, अकाउंट्स, एचआर एंड मार्केटिंग। अब ये डिफरेंट हैं, या इसको मैन्युफैक्चरिंग ले लेते हैं तो थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब फाइनेंस क्या है? फाइनेंस एक अपना अलग सिस्टम चला रहा है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसका अपना अलग डेटाबेस है। क्लियर? अकाउंट्स अपना अलग सिस्टम प्ले कर रहा है जिसको हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, और ये अपना अलग एक डेटाबेस यूज कर रहा है। ठीक? एचआर की बात करें, एचआर का अपना अलग सिस्टम चल रहा है, दैट इज HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, और उसका अपना अलग डेटाबेस है। सेम गोज विथ मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये अपना अलग डेटाबेस यूज कर रहा है। तो अगर मैं इनकी बात करूं, ट्रेडिशनल व्यू में क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स अपने इंडिविजुअल सिस्टम यूज कर रहे हैं, और ये इंडिविजुअल सिस्टम जो है वहां के या उस डिपार्टमेंट के हेड के कंट्रोल में है। हेड को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो अपने डेटाबेस से पिक कर रहा है। हर डिपार्टमेंट का हेड अपने डेटाबेस से पिक कर रहा है इंफॉर्मेशन। क्लियर? अब इसमें दिक्कत क्या आती है? मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है अब मेरे पास। ऑर्गेनाइजेशन को अगर सपोज किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको कहां से मिलेगी? वो HRIS से मिलेगी। लेकिन अगर उसकी अटेंडेंस की चाहिए, या अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या काम कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आएगी। उसको क्या सैलरी गई है, उसकी अकाउंट से आएगी। उसने क्या किया, लोन्स ले रखे हैं कंपनी से, वो फाइनेंस से भी आएगी और अकाउंट से भी आएगी। तो क्या हो रहा है? मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है ट्रेडिशनल सिस्टम में? इसमें क्या हो रहा है हमारे पास? हम किस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को या किस डेटा को करेक्ट माने? अगर उस एम्प्लॉय ने अपनी इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज किए हैं, तो अगर उसने सिर्फ और सिर्फ एचआर को इंटीमेट किया है तो एचआर ने अपडेट किया, लेकिन अगर उसने लोन लिया हुआ था और अकाउंट्स और फाइनेंस को नहीं अपडेट किया तो वहां नहीं आया। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहा है, वहां उसने अपडेट नहीं करा है, तो क्या होगा? हम किस इंफॉर्मेशन को सही माने? 4 एड्रेस दे दे वो 4 अलग अलग जगह पे, कौन सा एड्रेस सही होगा? तो ये एक जो चीज होती है इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। हमारा डेटा करेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आती है जब हम ट्रेडिशनल व्यू यूज करते हैं। दूसरा, ट्रेडिशनल व्यू में क्या होता है? कमांड डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब अलग अलग कमांड में काम कर रहे हैं। एक यहां से कमांड जनरेट हुआ, वो कमांड यहां पर किस तरीके से लिया जा रहा है, यहां किस तरीके से लिया जा रहा है, यहां पर किस तरीके से और यहां किस तरीके से, सब अलग अलग तरीके से उसको अपने हिसाब से समझ रहे हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है? तो ट्रेडिशनल व्यू कहता है जहां पर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है मेरा, यानी हर एक के पास अपना अलग सिस्टम है, हर एक के पास अपना अलग
डेटाबेस है। प्रॉब्लम क्या आई यहाँ पर प्रॉब्लम आई कंट्रोल की, यहाँ प्रॉब्लम आई प्लानिंग की, यहाँ प्रॉब्लम आई डेटा की। क्लियर। सेकंड जो हमारी अप्रोच है दैट इज सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम को अगर मैं बनाऊं, स्ट्रक्चर अभी भी कुछ कुछ ऐसे ही रहेगा। मींस ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर सिस्टम डाला हुआ है, सपोज ईआरपी मैंने प्लेस किया हुआ है, और यहीं पर मैंने सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रखा हुआ है। ठीक है। अब चाहे मेरा कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे मैं फाइनेंस की बात करूं, चाहे मैं एचआर की बात करूं, चाहे मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, चाहे मैं किसी भी डिपार्टमेंट की बात करूं, अब सब सेंट्रलाइज्ड है। सब क्या कर रहे हैं, सब इसी ईआरपी को यूज कर रहे हैं। सबके अगेंस्ट में ईआरपी के पास एक पैकेज है, एक मॉड्यूल है जो एक्सेसिबल है सारे डिपार्टमेंट्स को। एक पर्टिकुलर यहां पर सब जगह पर हम मैनेजर्स हैं जो कि मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, या हम कह लें ये एक ऐसी लेयर्स पे आ गए जो हमारा स्टैंडर्ड है आज के टाइम पे मैनेजमेंट का, दैट इज टॉप, मिडिल एंड लोअर। यहां पर हमारा मिडिल मैनेजर सब बैठा हुआ है और इसके अंदर लोअर लेवल मैनेजर्स है। सब में इन सबको हेड कर रहा है एक मिडिल लेवल मैनेजर, जो कि यहां पर जो टॉप लेवल पे बैठा हुआ पर्सन है इन सबको एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए देगा कि ये काम आपको करना है या ये काम आपको कराना है। अब स्ट्रैटेजी उनके पास पहुंच गई है, उनके पास एक गोल पहुंच गया, अब उसके रिगार्ड्स में स्ट्रैटेजी आ गई है। अब शॉर्ट टर्म प्लान इनको बनाना है और उस शॉर्ट टर्म प्लान के रिगार्ड्स में उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक कॉमन प्लेस से आ रही है, सब एक कॉमन प्लेस से आ रही है। तो जो रिडंडेंसी हो रही थी डेटा की, जो डेटा की कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आ रही थी, वो यहां पर खत्म है, क्योंकि एक कॉमन प्लेस है जहां पर डेटा स्टोर किया जा रहा है और उसी जगह से सब लोग डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। क्लियर। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिशनल सिस्टम और ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिस्टम एंड मॉडर्न व्यू ऑफ सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम अप्रोच। क्लियर गर्ल्स। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस रिगार्ड्स में तो आप प्लीज मैसेज कीजिए। थैंक यू गर्ल्स।